हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मंजा एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। कितने 45 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, जो कि आज 29 जून है, 29 जून 2026 है, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए से देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे मानव रक्त यानी रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, जिससे हम 40 प्लस यानी 45 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी क्या है। मनुष्य का ब्लड यानी ह्यूमन ब्लड क्या होता है। तो यहाँ पे नोट्स में दिया गया है। खून जिसे बोलते हैं, ब्लड मतलब होता है खून। खून रक्त का एक विशिष्ट शारीरिक जो कि तरल पदार्थ है। हमारे शरीर का क्या है, एक तरल पदार्थ है जो कि रक्त, जो आपके पूरे शरीर में नियंत्रण प्रवाहित होता है, यानी लगातार प्रवाहित होता रहता है हमारे शरीर में ब्लड। इसके चार भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कोशिका और रक्त का अधिकांश भाग बनाती है। ये प्लाज्मा और लाल रक्त कोशिका आपके जो कि रक्त का अधिकांश भाग बनाती है। ये दो होते हैं, प्लाज्मा और लाल रक्त कोशिका, जिसे बोलते हैं हम आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है। अब बात करेंगे मानव रक्त के प्रकार। मानव रक्त के कितने प्रकार होते हैं। तो मनुष्य में एबीओ प्रणाली के तहत चार मुख्य रक्त समूह होते हैं। कौन कौन से समूह होते हैं। समूह ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और समूह ओ होता है। और इनमें से प्रत्येक समूह को आरएच कारक के आधार पर आरएच पॉजिटिव या आरएच जो कि नेगेटिव में विभाजित किया जाता है, जिसमें कुल मिलकर 8 रक्त जो कि समूह बनते हैं। पहला ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है और ओ नेगेटिव होता है। अब हम बात करेंगे रक्त समूहों का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो मनुष्य के रक्त को मुख्यतः दो प्रणालियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला हमारा दिया है एबीओ प्रणाली। यह सबसे जो कि आम रक्त समूह प्रणाली है, यानी नॉर्मल रक्त समूह प्रणाली है, जिसमें क्या होता है, रक्त समूह ए आता है। लाल रक्त कोशिका पर ए एंटीज मौजूद होता है। दूसरा यहाँ पे दिया है रक्त समूह बी। लाल रक्त कोशिका पर बी एंटीजन मौजूद होता है। और ए बी पर क्या होता है, कोशिका पर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होता है। और रक्त समूह ओ पर क्या होता है, तो इस पे होता है लाल रक्त कोशिका और ए बी में कोई भी एंटीजन नहीं मौजूद होता है। इनमें कोई भी मौजूद नहीं होता है। अब बात करेंगे हम फ्रेंड्स रक्त समूहों का वर्गीकरण वही है, आरएच फैक्टर, यानी दूसरा इसमें क्या है, आरएच फैक्टर यानी प्रणाली। एबीओ प्रणाली में प्रत्येक रक्त समूह के दो जो कि उप प्रकार होते हैं। कितने, दो उप प्रकार होते हैं, जो आरएच कारक पर आधारित होते हैं। कौन कौन होते हैं, आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव। आरएच पॉजिटिव क्या होता है, लाल रक्त कोशिका पर आरएच आरएच कारक मौजूद होता है और लाल रक्त कोशिका पर आरएच कारक अनुपस्थित होता है, यानी मौजूद नहीं होता है। अगला हमारा पॉइंट है जिसमें हम आपको बताएंगे और एमसीक्यू प्रश्न को, क्या, एमसीक्यू प्रश्न को, जिसमें हम 45 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। जो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है यह कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा 120 अपान 80 mmHg होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर प्रश्न है हमारा, मानव का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो प्लीहा को मानव का रक्त बैंक कहा जाता है। किसे, प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिका जिसे बोलते हैं आरबीसी, क्या बोलते हैं, आरबीसी। लाल रक्त कणिका आरबीसी होता है। रेड ब्लड सेल का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो इसका कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। अगला हमारा दिया है फोर नंबर प्रश्न, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी। तो आर एच फैक्टर की खोज जो कि कार्ल लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने किए थे। अगला क्वेश्चन फाइव नंबर प्रश्न है हमारा,
सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? 5 नंबर प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसाइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है हमारा। दिया है 6 नंबर प्रश्न, सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? तो ये होती है लिफोसाइट्स। क्या होती है? लिफोसाइट्स होती है। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न एक से ज्यादा केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो एक से ज्यादा जो केंद्रक पाया जाता है, ऑप्शन ए, बी और सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इआइसिनोफिल्स, इन तीनों में एक से ज्यादा जो कि केंद्रक पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से कोशिका का सही क्रम कौन सा है? कोशिका का सही क्रम आपको बताना है। 8 नंबर प्रश्न है। तो ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स और आरबीसी। क्या होता है? आकार की दृष्टि से कोशिका का सही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एक केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो एक केंद्रक जो पाया जाता है वो पाया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोसाइट और लिफोसाइट्स दोनों में पाया जाता है एक एक कोशिका, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट क्या है, जिन रक्त कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ग्रानुलोसाइट्स कहा जाता है। और जिन कोशिका में रक्त कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक पाया जाता है उन्हें क्या कहता है? ग्रानुलोसाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न। दिया है 10 नंबर प्रश्न हमारा, श्वेत रक्त कणिका जिसे बोलते हैं आरबीसी में सबसे ज्यादा 60 से 70% प्रतिशत किसका होता है? तो किसका अधिक परसेंट होता है? तो यह होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न हमारा, डब्ल्यूबीसी में सबसे कम प्रतिशत किसका होता है? तो डब्ल्यूबीसी में सबसे कम प्रतिशत होता है वो होता है बेसोफिल, जिसमें 0.5 से लेकर 2.0% तक होता है। न्यूट्रोफिल्स को कोशिका भक्षक भी कहा जाता है। और न्यूट्रोफिल्स मानव शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? इम्यूनिटी। अगला 12 नंबर प्रश्न है हमारा, शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का जो निर्माण होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी के लिफोसाइट से। डब्ल्यूबीसी के लिफोसाइट से होता है। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है बिम्बाणु करता है। क्या करता है? बिम्बाणु। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण दिया है मानव शरीर में रक्त जमता नहीं है? किसकी उपस्थिति के कारण? तो यह जमता नहीं है जो कि हिपेरिन के कारण मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसको बदलने वाला एंजाइम जो है यह है थ्राम्बिन। क्या है? थ्राम्बिन। अगला क्वेश्चन 16वां प्रश्न है हमारा, कार्ले लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? ये वैज्ञानिक हैं कार्ल लैंडस्टीनर। किसकी खोज किए थे? तो वो खोज किए थे जो कि रक्त समूह का। किसकी? रक्त समूह का। अगला हमारा 17वां प्रश्न है, मनुष्य के रक्त को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो जो मनुष्य का रक्त है इनको जो विभाजित किया गया है वह 4 रक्त समूहों में विभाजित किया गया है। आपको हमने पहले ही बता दिया कौन कौन से रक्त समूह है। अगला हमारा 18वां प्रश्न है, कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो यह नहीं पाया जाता है रक्त समूहों में एंटीजन नहीं पाया जाता है। आपको हमने यह पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां प्रश्न, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन जो प्रकार के होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगला हमारा 20वां प्रश्न है हमारा, कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो वह रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यह रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी होता है, बी
बी में एम एम जो कि एंटीबॉडी होता है, बी और ए में भी होता है। रक्त समूह ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है और रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी होता है। अगला नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सॉरी यहाँ पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से रक्त समूह और सर्वदाता किसे कहा जाता है? रक्त समूह ओ को। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर प्रश्न, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वग्राही जो कहा जाता है वो कहा जाता है रक्त समूह ए बी को। यह किसी भी ब्लड ग्रुप से क्या ले सकता है? रक्त ले सकता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में रक्त वाहिनियां कौन कौन सी होती है? तो रक्त वाहिनियां जो मानव शरीर में होती है वो होती है धमनी होती है, शिरा होती है और केशिका होती है, यानी उपयुक्त तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, सबसे पतली रुधिर वाहिनियां कौन सी होती है? तो सबसे पतली रुधिर वाहिनी कौन सी होती है? तो सबसे पतली होती है केशिका होती है। कौन सी होती है? केशिका। अगला 25 नंबर प्रश्न है, रक्त के तापमान के आधार पर प्राणियों को कौन से भागों में बांटा गया है? तो प्राणियों को जो बांटा गया है वह गर्म रक्त प्रणाली और शीत रक्त प्रणाली उपयुक्त दोनों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है, कौन से प्राणियों का तापमान हर वातावरण में एक समान बना रहता है? हर वातावरण में एक समान बना रहता है। तो 26 नंबर प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। भालू, बंदर और मनुष्य तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीत रक्त वाली प्रणाली, सॉरी यहाँ पर प्राणी कौन सा है? शीत रक्त वाला प्राणी आपको बताना है। तो शीत रक्त वाला प्राणी है बी और सी, कछुआ और छिपकली। कौन सा है? कछुआ और छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है या बराबर होता है? तो यह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है, अधिक रहता है। यहाँ पे भी होगा, यह वायुमंडलीय दाब से अधिक रहता है। दिया है अगला यहाँ प्रश्न है, खून के थक्के का पता लगाने के लिए कौन से रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे 29 होगा, यहाँ पे 28 हो गया है। तो यह किया जाता है जो कि 29 नंबर प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी वाहिका शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त को लाने में कार्य करती है? तो हृदय तक रक्त को लाने का कार्य कौन करती है? तो यह कार्य करती है जो कि शिराएं करती है। कौन करती है? शिराएं करती है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न, हृदय से निकले हुए शुद्ध रक्त को कौन सी धमनी लीवर तक पहुंचाती है? तो कौन सी धमनी लीवर तक पहुंचाती है? यह पहुंचाती है हिपे हिपेटिक। क्या पहुंचाती है? हिपेटिक। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न, हृदय से निकले हुए शुद्ध रक्त को कौन सी धमनी गुर्दे तक पहुंचाती है? तो गुर्दे तक पहुंचाने का कार्य जो करती है वो करती है रीनल। क्या करती है? रीनल कार्य करती है। 33 नंबर प्रश्न है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन सी धमनी करती है? तो इसमें धमनी करती है, वो करती है कुरोनरी धमनी करती है। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर प्रश्न है, शिरा और धमनी को एक दूसरे से कौन जोड़ता है? तो एक दूसरे से जो जोड़ते हैं कैपिलरी। क्या जोड़ते हैं? कैपिलरी जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्तचाप का नियंत्रण करती है एड्रीनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? एड्रीनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वह रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका में पाया जाता है, यानी आज भी इसी में पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीधा में किस प्रकार का रक्त बहती है? तो जी सीधा में रक्त बहती है, वो रक्त बहती है शुद्ध, सिर्फ अशुद्ध रक्त बहती है। सिर्फ अशुद्ध रक्त बहती है सीधा में, और धमनी में सिर्फ शुद्ध रक्त बहती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त कणिका का आकार होता है यानी आरबीसी होता है, इसका आकार जो कैसा होता है? तो इसका आकार उतलाकार कार होता है, उतलाकार होता है इसका आकार। 39वां प्रश्न है, रक्त को जम जमाने में सहायक कौन सा तत्व है? यानी किसके कारण जो हमारा रक्त होता है वो जम जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कैल्शियम सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 14वां प्रश्न है, शुद्ध रक्त शरीर की कौन सी वाहिकाओं में बहती है? कौन सी वाहिकाओं में बहती है शुद्ध रक्त? तो बहती है धमनी में, आपको हमने बताया धमनी में। धमनी में शुद्ध रक्त और सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहती है। यहाँ पे दिया है 41 नंबर होगा, यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 21 हो गया है। 41 नंबर प्रश्न है, हिमोपोइसिस क्या है? तो यह क्या है? तो यह एक प्रकार का रक्त निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रकार का रक्त निर्माण की प्रक्रिया है। 42 नंबर प्रश्न है, फुफ्फुस धमनी और शिरा में कौन सा भाग में होती है? फुफ्फुस धमनी के धमनी शरीर के किस कौन से भाग में होती है? तो यह भाग में होती है जो कि दाएं तरफ होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। कौन सी कणिका थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, रक्त में सबसे कम श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी पाई जाती है? ये भी आप आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में मानव रक्त ह्यूमन ब्लड से संबंधित 44 प्रश्नों को कंप्लीट कराया। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।